कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में मैं आपके लिए देखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए अपन एक विज्ञान का पेपर सोल्व करेंगे। वैसे तो एमपी में अलग अलग तरह का है, आपके हर जिले का अलग अलग पेपर रहेगा, तो मैं ऐसे प्रश्न पत्रों को सोल्व कराने का प्रयास करूंगा कि जो 100% श्योर आपके जिले में फंसने की संभावना रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों, आराम से और धैर्य के साथ आप देखिएगा, समझिएगा और इससे रिलेटिव यदि बदला हुआ क्वेश्चन पेपर भी आएगा तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। मैं उसी तरीके से मैंने इसको डिजाइन करा है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए भौतिक परिवर्तन जो है ना, एलपीजी का जो दहन है, एलपीजी का दहन वो क्या है आपका एक भौतिक परिवर्तन नहीं, ये है रासायनिक परिवर्तन। बाकी जो नमक में पानी का घुलना ये भी आपका क्या है एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलेगा जल बनेगा ये भी भौतिक परिवर्तन है। खोलते पानी का जलवायु बनना ये भी आपका क्या है भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल। जल का जो पीएच मान है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए जल का जो पीएच मान होगा ना, वो जल का पीएच मान होगा आपका 7, क्योंकि जल क्या है उदासीन प्रकृति का होता है। बाकी 7 से कम वाला होता है अम्लीय और 7 से अधिक होता है क्षार यानी कि क्षारकीय और 7 वाला होता है उदासीन। ध्यान देगा। और जल क्या है उदासीन है। मनुष्य के वृक्क तंत्र का एक भाग है, वहां है, तो यहां पर इसका एकदम राइट रहेगा आंसर उत्सर्जन। पादपों में जाइलम जो है ना वो उत्तरदायी है। पादपों में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी होगा जाइलम? जल के वहन के लिए, ठीक है। और फ्लोएम जो रहता है ना वो फल के लिए रहता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका जल के लिए। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं तो सिनेप्स कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। अगला देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया उसका प्रतीकात्मक निरूपण कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डिडेस बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। तो देखो एक दूसरे को जब उदासीन करेंगे ना तो ये लवण और जल का निर्माण करेंगे। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है इसका कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से क्रिया करेंगे और उदासीन करके लवण और जल बनाएंगे, तो ये अभिक्रिया कौन सी है? तो ये अभिक्रिया आपकी होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? देखिए यहाँ पर एक मेरे द्वारा गलत हो गया था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना बेटा वो होते हैं क्षारकीय। क्या होते हैं? क्षारकीय। और अधातु के जो ऑक्साइड होंगे अधातु उसके होंगे अम्लीय। ध्यान रखिए दोनों में से एक पूछता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडिडेस कहलाते हैं। वे सारे के सारे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करेंगे उन्हें हम कहेंगे जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य, नियंत्रण और समन्वय का कार्य कौन करता है? एक तो तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन द्वारा होता है। उस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की, देखिए किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। यानी अपन कहेंगे F बराबरी पे R/2।
इसका उल्टा पूछ लेता बच्चों कभी कभी, यदि कोई पूछे कि फोकस दूरी जो है वो तो आधी है, लेकिन यदि वक्रता त्रिज्या बोलते कोई कि r बराबरी पे, तो वक्रता त्रिज्या दुगनी है। ध्यान से देखना, वक्रता त्रिज्या कैसी है? दुगनी है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या बड़ी है। ऑक्जेलिक अम्ल, देखो ऑक्जेलिक जो अम्ल होगा वो टमाटर में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल? आपका टमाटर में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कसोनट कूड़ो पानी, यानी कि CaSO4 1/2H2O। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आ जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी किसे कहेंगे? उत्तल को। और अपसारी अवतल को। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया वर्ण विक्षेपण। हो गया, इतना चीज समझ में आ गई बढ़िया से। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका क्या जाएगा? टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जाएगा कसोनट कूड़ो पानी। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे अपन एक वाक्य में उत्तर। नेत्र के एक मात्रक है, मात्रक उसे रहता है डाइऑप्टर। क्या मात्रक? डाइऑप्टर है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अपन कहेंगे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करते मेरुरज्जु। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो उसे कहते हैं उपचयन। उपचयन हो गया। अब है आपका सत्य सत्य। शुद्ध जल का जो pH मान होता है बिल्कुल 7 होता है, ये सत्य ही है। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर होती है, नहीं 25 सेंटीमीटर होती है, तो ये आपका हो गया असत्य। क्योंकि कितनी होती है भैया? 25 सेंटीमीटर होती है। हो गया। अगला है बेटा कि मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन जो है ईस्ट में होता है। तो मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन ईस्ट में तो होता है, कीड़े मकोड़ों में होता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात हो गई आपकी। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो ये बात भी आपकी सत्य होगी। आघात वर्धितता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है। आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, बिल्कुल सत्य बात है। और केक और पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सत्य रहेगी। अब अगला देखिए, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देना है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। लोहे की जो वस्तुएं हैं, लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? विकृत गंधिता को परिभाषित करना है, संचारण की परिभाषा देनी है, अम्लों को परिभाषित करना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पीतल और तांबे के बर्तनों में दही के पदार्थों को, खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बेकिंग सोडे का आपको रासायनिक सूत्र और एक उपयोग बताना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रमों को अवश्य मानेंगे? फसल चक्र के क्या लाभ है? 2 मीटर अवतल दूरी वाले अवतल लेंस, ये लेंस हैं, यहाँ पर लेंस है की क्षमता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, की फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आपको बतानी है। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताइए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। धमनी और शिरा में अंतर